हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। इस टाइम पर हेल्थ इश्यूज़ हैं। मेरे भी थ्रॉट चक्रा पे बार बार अटैक डाला जा रहा है। मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ। आप भी अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है कि किसी भी प्रकार का एनर्जी अटैक आपके ऊपर है तो आप भी क्लेंस करिए, ठीक है। कट करिए एनर्जी, जहाँ से आपको लगता है अननेसेसरी एनर्जी जुड़ी हुई है वहाँ से कट करिए और अपनी ऑरा को भी क्लेंस करिए। बिकॉज पोर्टल का टाइम है तो बहुत ज़्यादा आपको यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो आज हम रीडिंग शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग है देखिए, जो भी मैं बताने जाऊंगी अब आपको, ठीक है, वो तो बाद में आता है। अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है, आपको मेरी रीडिंग इतनी पसंद आती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको भी मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है सामने टाइटल में, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लीज़ डायरेक्ट कॉल अवॉइड करिएगा और सभी रीडिंग्स और हीलिंग्स जो हैं वो पेड हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एनर्जी को क्लेम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा सो दैट आपकी लाइफ में ये एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट हो पाए, ठीक है। तो कोई ऐसा मेजर साइकिल कह लो, कनेक्शन कह लो, इसको आपने बहुत पीसफुली रिलीज कर दिया है, ठीक है। यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए खुश है आपसे कि आपने पीसफुल तरीके से, बहुत मैच्योर तरीके से इस साइकिल को एंड कर दिया है, इस कनेक्शन को एंड कर दिया है। इस कनेक्शन से आप आउट हो। लंबे वक्त तक इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजन में रखा है, ठीक है। कंफ्यूज्ड एनर्जी बहुत है यहाँ पर। इल्यूजन में रखा है आपको, शायद ये दिखाने की कोशिश की हो कि दिस पर्सन इज द राइट चॉइस, है ना। इस पर्सन ने ये दिखाने की कोशिश की हो कि ये ही आपकी लाइफ में राइट चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। और अंदर ही अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ चीज़ें गड़बड़ करने की कोशिश की है। कहीं पर भी आप अगर आगे जीवन में कुछ भी अपना प्लान किए हों या सोचे हों तो आपको टोटली स्टक कर दिया गया। पर्दे के पीछे रहकर आपको सामने सामने आपको खुशियां दिखाकर पीछे पीछे आपको वही सेम लोग जो हैं वो आपकी तकलीफ का कारण बन रहे थे और आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही आपको ये दिखा रहे थे कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, जबकि अंदर में अगर डीप इनसाइड बात करें तो कभी भी सब कुछ भी ठीक था ही नहीं इस कनेक्शन में, ठीक है। और कुछ ऐसा हुआ कि जितने भी ये चीज़ें आपके लिए उल्ट फेर कर रहे थे या मास्क लगाकर जितनी भी चीज़ें आपके लिए कर रहे थे, उस सब के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि आप शायद या तो पहले से डिवाइनली ब्लेस्ड सोल थे, है ना। डिवाइनली ब्लेस्ड तो होते ही हैं जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं। मतलब बहुत लकी आप अपने आप को बोल सकते हैं कि आप हमेशा से प्रोटेक्टेड रहे हो, ठीक है। तो आपको तो पता भी नहीं चलता होगा कि कब कौन सी चीज़ की, कब कौन सी नेगेटिविटी की काट खुद ब खुद कर दी गई है आपकी डिवाइन पावर्स के द्वारा। आप तक उस चीज़ की उतनी आँच पहुँच भी नहीं पाई होगी जितनी पहुँचाने की मंशा ऐसे लोगों की रही होगी। बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट यूनिवर्स के थ्रू किया गया है। इट्स जस्ट कि आपके कर्म थे तो आपको वहाँ छोड़ा गया था उस उतने टाइम स्पेन के लिए, लेकिन उस सारे वक्त भी आप सिर्फ अपने लेसन तो ले रहे थे, लेकिन कहा जाए तो प्रोटेक्टेड थे, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा था, ठीक है। इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका, आपकी डिवाइन पावर्स हमेशा आपके साथ थी, तो आपका ईश्वर की दया से अच्छा रहा होगा,
ठीक है। और यहाँ पर हम एक चीज़ मैं देख रही हूँ जो मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को कि ये ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों के लिए डिवाइनली ब्लेस्ड कोई अभी कनेक्शन शायद से हो सकता है कि आ रहा हो। ठीक है, ये चींटी कहाँ से आ गई? हमेशा मेरी रीडिंग में एक चींटी ज़रूर आ जाती है। बिलीव मी, टेबल बिल्कुल साफ रहती है, एक चींटी ज़रूर आ जाती है। आज मैं देखूंगी चींटी किस चीज़ का प्रतीक होती है। ठीक है, स्पिरिचुअली चींटी का क्या अहमियत है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में बताती हूँ। ठीक है, स्पिरिचुअली चींटी आपको आके किस चीज़ का इंडिकेशन दे रही है। एक ही चींटी आती है, पूरा टेबल साफ है बट एक ही चींटी आ जाएगी और आएगी ज़रूर। ठीक है ना, तो आपकी लाइफ में ना यूनिवर्स एक नया फेज शुरू कर रहे हैं। आज मैं इस पर्सन की किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं निकल के आ रही है। यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि यूनिवर्स आपकी जो कुछ भी रही हो, ठीक है, सब चीज़ की यूनिवर्स भरपाई कर रहे हैं। दैट्स गुड, दैट्स बेटर। फोकस तो आखिरकार खुद पर ही होना चाहिए ना। आपकी बहुत सारी भरपाई यूनिवर्स कर रहे हैं। जो चीज़ें आप एक लाइफ टाइम में पाने से रह गए, वो चीज़ें आपको इसी लाइफ टाइम में दी जा रही हैं। ठीक है ना। और ये जो भी पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया इन्होंने, या तो कह लो या तो इन्होंने वक्त रहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन की अहमियत को नहीं समझा। ये तो अपने जो है इनके पास तो अपनी ही चीज़ों से फाइट करते रहने के अलावा कुछ चारा नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स एक नई बिगनिंग लेकर आ रहे हैं। एक न्यू फेज आपके लिए लाइफ का शुरू होने जा रहा है और आप वहाँ पर वो देख पाएंगे जो आप देखने से चूक गए अभी तक। अगर आपने एक सच्चे प्यार की कामना की थी, सच्चे रिश्ते की कामना की थी, तो आपको वो भी यूनिवर्स देने चाह रहे हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ भी इच्छा रही हो, कुछ भी तमन्ना रही हो, मतलब ये लाइफ टाइम में आप सब कुछ सारे सुख भोगने जा रहे हो। ठीक है, भोगोगे आप। ये व्यक्ति जो भी रहे हों आपके पास्ट पर्सन, कुछ भी हो, जो भी नया फेज शुरू हो रहा है, ये नहीं है उसमें, ये कंफर्म है। अगर आप किसी भी प्रकार की गलतफहमी में जा रहे हो कि इसी पर्सन के साथ, सेम पर्सन के साथ एक न्यू फेज होना, स्टार्ट ओपन आपके होना, ऐसा नहीं है। ये कोई न्यू लव, न्यू एनर्जी, न्यू पैशन है। ठीक है, और न्यू एनर्जी है, आपके साथ कंपेटेबल है, आपकी सोलमेट एनर्जी हो सकती है। ठीक है, हाई लेवल सोलमेट एनर्जी है। नाउ नो मोर ट्रिगरिंग, आपने सब लेसन क्लियर कर लिए हैं, तो नो मोर लेसन्स, नो मोर ट्रिगरिंग्स, ओनली लव, शांति, सुकून। और आप दोनों मतलब सेम लेवल पर हो सकते हो। ये हो सकता है ये पर्सन आपके कांटेक्ट में ऑलरेडी आए हों, और या फिर अगर अभी तक नहीं आया तो ये फेज ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो क्लेम करना इस एनर्जी को, जो भी लोग इस तरह की लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। तो और मैं देख लेती हूँ और यूनिवर्स आपके साथ आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपको। सन, सूर्य का कार्ड है। चमकोगे, शाइन करोगे। ठीक है, ये जो पर्सन आ रहे हैं ये बहुत पॉसिबल है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। आपका मैस्कुलिन पार्ट हील हो रहा है, और जब आपका अंदरूनी मैस्कुलिन पार्ट हील हो जाता है ना, तो आपका बाहरी मैस्कुलिन अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके मैस्कुलिन हो सकते हैं। और या फिर इसको ऐसे समझिए कि दूसरी तरह इसकी बात करूँ तो आप
सूर्य के जैसे चमकने वाले हैं। ठीक है, सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। सूर्य की तरह आप चमकेंगे, आप शाइन करेंगे, आप बहुत आगे के मतलब जैसे सूर्य कैसे होते हैं, सूर्य एक ही होता है ना, ठीक है, और उसके चमक का कोई मुकाबला नहीं है, वैसे ही आप चमकोगे। कोई आपके इर्द गिर्द भी आया ना तो आपके बारे में इविल किसी ने सोचा भी, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको अब कोई अगर उंगली लगाने का भी सोचा ना, वो भस्म हो जाएगा। ठीक है, वो व्यक्ति खुद ही अपनी डेस्टिनी लिख देगा। सूर्य में इतना तेज और इतना प्रताप होता है। ठीक है, तो ये देखिए यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। मैंने जो बोला, अब अगर किसी ने भी आपको किसी भी प्रकार का कष्ट देने की कोशिश की या आपके साथ आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की, वो पर्सन के लाइफ में वो टावर इनवाइट कर लेगा। टावर मोमेंट तो वैसे भी आएंगे इनके पास्ट कर्मा की वजह से, लेकिन और टावर वो इनवाइट कर लेगा, महाविनाश। ठीक है, कह सकती हूँ मैं। फिर ना करे शिकायत ईश्वर से। ठीक है ना, पहले ही बता दिया गया है कि क्या हो सकता है। फिर ईश्वर से शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ ये हो गया या हमारे साथ वो हो गया। एक डिवाइन सोल के सामने आकर अगर खड़े हो गए ना, ठीक है, एक डिवाइन सोल के सामने आकर अगर आपने उसके साथ पंगा लेने की कोशिश की है ना, आप छोड़े नहीं जाओगे, आप छोड़े नहीं जा सकते। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हर डेविल का, हर बुरी ऊर्जा का अंत अब हो जाएगा आपके जीवन से। आप खुद शक्ति स्वरूपा रूप में आ जाओगे। ठीक है, देखो आपका मैस्कुलिन भी हील हो जाएगा पूरी तरह से, आपका फेमिनाइन भी हील हो जाएगा पूरी तरह से, और इस सब के बीच में आने वाला पूरी तरह से पीस दिया जाएगा। डायरेक्ट इंडिकेशन है ये। ठीक है, डायरेक्ट इंडिकेशन है ये। जो भी हो इन लोगों का, जो भी हो, आप अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को एंजॉय करो, आगे प्रोसीड करो। मेरी यही कामना है आप लोगों के लिए। आप सुंदरता से अपने जीवन को व्यतीत करो। जो भी न्यू फेज आपकी लाइफ में आने वाला है वो आए, जल्दी से जल्दी आए, आप उसको एंजॉय करो। सबको हक है अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए, लेकिन अगर कुछ कुंठित मानसिकता की वजह से कोई इंसान अगर नहीं चाहता तो उसकी वजह से एक डिवाइन सोल कभी भी सफ़र नहीं करना चाहिए। मेरी यही कामना है, ईश्वर आपको ये सारी एनर्जी दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे। इस ईयर में आपको ये जस्टिस मिल जाएगा, 2025 में आपको ये जस्टिस मिल जाएगा। और 5-5 की एनर्जी कहती है थोड़ा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। बहुत कुछ रिलीज होने जा रहा है तो बहुत कुछ सरफेस भी होगा। आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, आप अपनी भावनाओं पर, फीलिंग्स पर काबू रखिएगा। ठीक है, और गर्मी का वक्त है और चक्रास पर अटैक भी है, तो मैं ये कहूँगी कि वाटर इंटेक अपना फुल रखिएगा, जितना हो सके फ्रूट इंटेक रखिएगा, अच्छा खाइए, अच्छे रहिए, तो आपका सोच विचार अच्छा बनेगा। ठीक है, तो रीडिंग को, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है और आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो तो प्लीज़ क्लेम कर लेना। ठीक है, जय शिव शक्ति लिख देना, 1111 लिख देना कमेंट बॉक्स में, रीडिंग को क्लेम कर लेना। 1111 लिखेंगे तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में जो है आपको मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो भी लोग चाहते हैं कि न्यू फेज़ उनकी लाइफ में आए, न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में आए, वो ज़रूर नीचे 1111 लिख के जाएँ, सो दैट ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाए। मेरी यही दुआ है ईश्वर से, जो भी एनर्जी निकल कर आई है जल्द से जल्द आपको मिले ये जो ब्लेसिंग है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मेरी डिवाइन पावर्स, मेरे सोल फैमिली के डिवाइन पावर्स। आप सब इतना अच्छे से गाइड करते हैं और मेरी सोल फैमिली को इतना अच्छा गाइडेंस देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच मेरी सोल फैमिली, आप मेरे काम को इतना ज़्यादा पसंद करते हो, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।